निकाल देने वाले थे, वो रोबोट बनाने में नंबर पर ले आया वो। जो बच्चे स्कूल में कभी खेल कूद के अंदर बहुत बड़ा, अब सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम सुन रहे हैं, पढ़ाई के विषय में खुद कहते हैं मेरा विषय ही नहीं था, मैं कोई ज्यादा पढ़ने का मेरा रस नहीं था, लेकिन उनके माँ बाप ने उनके अंदर ये क्षमता देखी, उनके टीचर ने देखी, उनका जीवन बदल गया। मुझे कभी किसी ने पूछा था कि आप प्रधानमंत्री नहीं है, तो मंत्री होते, मिनिस्टर होते, और आपको कोई डिपार्टमेंट लेने के लिए पूछता कोई, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट पसंद करते? तो मैंने जवाब दिया था मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। स्किल की ताकत बहुत होती है, हमें स्किल पर बल देना चाहिए, और माँ बाप भी बेटा पढ़ाई में नहीं है तो कहीं और तो उसकी ताकत होगी, उसको पहचाने और उसको डाइवर्ट करें, तो मैं समझता हूँ ये प्रेशर कम हो जाएगा। पीएम मोदी ने पेरेंट्स को भी एक मैसेज दिया था कि बच्चों पर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स से सीखना चाहिए और पेरेंट्स को बच्चों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वहाँ चलना है। आइए थोड़ा निकट आइए, सब लोग काफी दूर दूर है, मेडिटेशन करना है। यस सर। हाँ, मेडिटेशन सिंपल अपनी भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे, ध्यान केंद्रित करना। ध्यान केंद्रित कर। देखिए अभी ये फाउंटेन चल रहा है, पल भर के लिए उसकी आवाज सुनिए, कोई गीत आपको उसमें सुनाई देता है? मुझे इस सब में से सबसे अच्छी बात तब लगी जब पीएम सर ने सबको मेडिटेशन कराने के लिए बोला, स्पेशली जब उन्होंने कहा कि जो फाउंटेन था उसको ऑब्जर्व करो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी ऑब्जर्व करो। क्या पक्षियों की आवाज सुनी थी? कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा। 5 आवाज एक साथ आई होगी, आपने कभी आइडेंटिफाई किया कि किस आवाज कहाँ से आ रही है, किसकी आ रही है? अगर ये किया, आपका ध्यान केंद्रित हुआ, उसकी जो एक ताकत थी उसके साथ अपने आप को अटैच किया। जैसे मुझे अभी वैभव ने पूछा था, बहुत एंजाइटी हो जाती है, इसका उपाय क्या है? ब्रीथिंग। सर प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम बहुत काम करता है। आप एक अलग प्रकार की एनर्जी पैदा करते हैं। आप सांस लेते समय ऐसे ही फील करो कि ठंडी हवा अंदर जा रही है और गर्म हवा बाहर आ रही है। आप जरा चेक करो कौन से नोज से हवा ले रहे हैं आप? राइट। दोनों नोज से नहीं आ रही है हवा, तो दूसरे को बुरा लगेगा। अब आपको मान लीजिए राइट से लेफ्ट जाना है, तो उसको ऑर्डर करोगे तो मान जाएगा? नहीं। उसका एक टेक्निक है, आपका अगर राइट चालू है तो बाएं दांत दबा दीजिए और एक तरफ ऐसे उंगली दबा दीजिए। आप देखिए सांस पहले यहाँ चलता था, धीरे धीरे यहाँ चला गया। यस सर। यस, 5 सेकंड में बॉडी पर आपका कंट्रोल आ रहा है। यस सर। दोनों नोज में अपना सांस चलना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो आप ऐसे ही हाथ, स्कूल में टीचर कहते हैं ना, ऐसे हाथ अंदर फिट करके अब बैठ जाइए। अब सांस लीजिए, देखिए दोनों नोज चालू हो गए। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि सचमुच में हो रहा है? सच में हो रहा है। सर जब यहाँ आए तो हमें मेडिटेशन के बारे में बताया, तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमारी जो भी घबराहट वगैरह थी सब दूर हो गई। He taught us how to meditate, जिसके वजह से हम हमारे दिमाग को स्ट्रेस फ्री करते हैं हम। He also told us how we can control our breathing. We must also not take that much of stress. He said, whatever that stress it may be, just उन्हें खोल के एंजॉय करो, don't even think about it. अच्छा ऐसा करो, पास में आ जाइए सब। चलिए, अपना गुरुकुल है आज। सर हमने मॉर्निंग में लाफ्टर थेरेपी भी करी। अच्छा, वाह, कौन सबसे ज्यादा हंसा रहा था? क्या सिखाया था? कोई जरा करके दिखाओ मुझे। जाकर के आप परिवार में करवाओगे तो क्या कहेंगे, पागल होकर के आए। एक काम करिए, घर में सबको इकट्ठा करके करिए। इसकी एक खुशी की अपनी एक ताकत होती है, और देखिए उसका 3 दिन के अंदर फर्क दिखेगा, घर में वातावरण बदल जाएगा।
हमने सोचा पिछली बार जैसे कि थोड़ा सा पीएम सर स्टेज पे थे, बाकी बच्चे नीचे थे, हमने सोचा वैसा कुछ ही होगा। वैसा नहीं था, जो बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात कर रहे थे, हमें लग ही नहीं रहा था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ हैं। मेरा नाम युक्ता मुखी है सर। कहाँ से है बेटा? छत्तीसगढ़। जी सर। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम छोटे छोटे जीत से खुश कैसे रहें, क्योंकि मैं ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ हर चीज़। क्या कारण है? आप खुद ही सोचती हैं कि और लोग कहते हैं इसलिए आप नेगेटिव हो जाती हैं? इतना परसेंटेज मैंने 10वीं में सोचा था कि 95 आ जाएंगे, लेकिन 93 आ गया, 2% कम हो गया, तो उसके में मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। देखो बेटे, मैं तो इसको सक्सेस मानूंगा। टारगेट ऐसा होना है जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपनी ताकत से 2 पॉइंट ज्यादा टारगेट रखा, वो बुरा नहीं है। और आपने 90, और आप देख लीजिए अगली बार अगर आप 97 टारगेट रखोगी, आप 95 ले आओगी। आपका गर्व इस बात का है कि आपने 95 का टारगेट रखा था और आपने 97 का नहीं रखा, 99 का नहीं रखा, 100 का नहीं रखा, 95 रखा, क्योंकि आपको अपने विषय में भरोसा था। एक ही चीज को आप अलग तरीके से देख सकते। Sir, in the examinations time, the many students fear, sir, about exams, sir, and they did not take care about of the health, sir. पहली बात है कि ये जो मुसीबत है ना, उसका कारण विद्यार्थी कम है। सबसे पहला दोष है उसके परिवार के लोगों का। उसको अच्छा आर्टिस्ट बनना है, बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, लेकिन वो कहते नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, और फिर उसमें उसका जीवन हमेशा हमेशा तनाव में रहता है। तो सबसे पहले तो मेरी माँ बाप परिवारजनों से आग्रह है कि आप अपने संतानों को समझने का प्रयास कीजिए, उनको जानने का प्रयास कीजिए, उनकी इच्छाओं को समझिए, उनकी क्षमताओं को समझिए, उसके अंदर जो क्षमता पड़ी है उसके अनुरूप वो क्या करता है उसको मॉनिटर कीजिए, हो सके तो उसको मदद कीजिए। अगर मान लीजिए उसको खेल कूद में रुचि आपको दिख रहा है तो कहीं खेल स्पर्धा देखने के लिए ले जाइए, उसको देखेगा, मोटिवेट होगा।